ये वो 5 महीने होंगे जो 2024 का गोल्डन सीजन कहलाएंगे एरीज। ये जनरल सीजन नहीं होगा। ऐसी रविश आपके अंदर पैदा होना जिसमें आप अपनी कमजोरियों को नीचे लेकर जाएं और अपनी ताकत को बढ़ाएं। ये मार्च सीजन में होता है और मार्च इस वक्त अवेलेबल है आपके लिए। जब आप अपने लॉसेस को रिकवर करें, जब आप अपनी लिमिट्स को अपने मैक्सिमम लेवल्स पर लेकर जाएं, जब आप अपने मिशंस ऑफ लाइफ को फुलफिल करने या अचीव करने की कोशिश करें। दिस इज नॉट अ टाइम फॉर द जनरल अचीवमेंट, 2 वक्त की रोटी। ये वो वाली कहानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जून का आखिरी हफ्ता है। इन 7 दिनों में, जो 24 जून के बाद 7 दिन आएंगे, इन 7 दिनों में एक और बहुत अहम बड़ी पेशंगोई है, बड़ा इवेंट है एंड उसका आपकी ज़ात पर एक बड़ा गहरा असर है एरीज। बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आपके पास ऑलरेडी हैं। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके सेकंड एंगल पर इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है। दैट इज़ आइडियल फॉर योर फिजिकल स्ट्रेंथ। मार्स अदरवाइज भी बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे आपकी नेचुरल स्किल्स डेवलपमेंट, जैसे कंपटीशन एबिलिटीज़, जैसे फिजिकल परफॉर्मेंसेस इन्हांस होना, जैसे आइडिया मेकिंग, जैसे कंपटीशंस, जैसे ऐसी रविश आपके अंदर पैदा होना जिसमें आप अपनी कमजोरियों को नीचे लेकर जाएं और अपनी ताकत को बढ़ाएं। ये मार्च सीजन में होता है और मार्च इस वक्त अवेलेबल है आपके लिए। तो दिस इज़ अ रियल टाइम जब आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, टफ जॉब्स में भी, मल्टीटास्किंग में भी, रिलेशनशिप्स में भी, फाइनेंशियल साइड पर भी। अब उसमें एक और बड़ी बात जो लंबे टाइम के लिए अच्छी चलेगी, अब उस फिनोमिना को समझिएगा। सैटर्न 29 ऑफ जून को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इसकी रेट्रोग्रेशन 5 महीने पर मबनी होगी। ये वो 5 महीने होंगे जो 2024 का गोल्डन सीजन कहलाएंगे एरीज। ये जनरल सीजन नहीं होगा। सैटर्न आपके 12th एंगल पर है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एक हाउस पीछे चलता है, लेकिन उसके मुताबिक वैदिक वाले मामले में आपको फिर अपना मून साइन चेक करना होता है। अगर आप अपना सन साइन एरीज मानते हैं, सूरज यानी कि सन राइजिंग, तो फिर आपके लिए सैटर्न 12th एंगल पर है। ये एक टेक्निकल खबर है। इसके 12th एंगल पर होने की वजह से आप फेज ऑफ साढ़सत्ती में थे। साढ़सत्ती ट्रबल क्रिएट करती है, हेल्थ ट्रबल्स, हेल्थ में बोन, स्टमक एंड नेक से ऊपर जितने भी अज़ा हैं, इन्हें छोटा छोटा प्रॉब्लम रहता ही है, समटाइम सिवियर भी हो जाता है। लेकिन अब जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो आपके लिए वो 5 महीने शुरू हो जाएंगे जो साढ़सत्ती का इम्पैक्ट लूज कर देंगे एंड यू गेट सम न्यू अपॉर्चुनिटीज, सम टाइप ऑफ गोल्डन सीजन, सम टाइप ऑफ अचीवमेंट्स, रेशियो ऑफ सक्सेस, रिस्पेक्ट एंड फेस वैल्यू एंड टाइम बिहेवियर का पॉजिटिव होना आपके लिए आसान, सिल्की, ग्रोइंग एंड जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस पैदा करेगा। इस दौर में जो दीगर प्लैनेट्स होंगे वो भी बेनिफिशियरी हो जाएंगे। सैटर्न की वजह से बहुत सारी चीज़ें डंपी बम्पी सी हो जाती हैं। कभी वीनस सही काम नहीं करता, कभी मरकरी सही काम नहीं करता, कभी जुपिटर सही काम नहीं करता। लेकिन जब सैटर्न रेजिस्ट करना बंद कर देगा तो जो छोटे प्लैनेट्स है वो भी फ़ायदा देंगे। सो 29 ऑफ जून से, दिस इज माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट एरीज, 29 ऑफ जून से अपनी कमर कस लीजिए। ईद के बाद दिस इज़ द टाइम जब आप अपने कामों का आगाज़ करें, जब आप अपने ट्रबल्स को रिपेयर करें, जब आप अपने लॉसेस को रिकवर करें, जब आप अपनी लिमिट्स को अपने मैक्सिमम लेवल्स पर लेकर जाएं, जब आप अपने मिशंस ऑफ लाइफ को फुलफिल करने या अचीव करने की कोशिश करें। दिस इज नॉट अ टाइम फॉर द जनरल अचीवमेंट, 2 वक्त की रोटी। ये वो वाली कहानी नहीं है। इस टाइम पर आपको बड़े बड़े काम करने चाहिए। इन बड़े कामों में जो अदरवाइज शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज़ हासिल हैं, जो छोटे प्लैनेट से आपको चीज़ें हासिल हैं, उनका भी थोड़ा सा जिक्र कर दूं। मार्स का मैंने जिक्र कर दिया। मार्स इज़ योर फिजिकल स्ट्रेंथ, मार्स इज़ योर माइंड स्किल्स, मार्स इज़ योर परफॉर्मेंस स्टैमिना, मार्स इज़ योर कंपटीशन एबिलिटी। आपका सूरज इस वक्त 4th एंगल पर है। दैट इज़ अ बेस लाइन। ये 20 जुलाई तक अभी 4th एंगल पर ही रहेगा। सो 20 जुलाई से पहले पहले यू आर सो डिसाइसिव
वेरी क्लियर इन योर माइंड, माइंड की जो फॉग, ये जो धुंध सी छाई रहती है ना, ब्लैंकनेस, माइंड में प्लान आता है, फिर उस प्लान में दोहरी सोचें पैदा होती हैं, वो अब ख़त्म हो जाएगी 29 जून के बाद। आपके लिए वीनस 4th एंगल पर है सूरज के साथ। फिलहाल तो पॉजिटिव है, लेकिन ये कम्बस्ट भी होगा। अभी पॉजिटिव है, सो यू आर ओके इन योर इमोशनल साइड, यू आर ओके इन योर रोमांस, यू आर ओके इन योर फीलिंग्स, एंड यू आर ओके विद योर इनहेरिटेंस, फाइनेंस, जॉब, उस साइड पर भी ओके रहेगा। जुपिटर इज आल्सो इन योर 2nd एंगल, जुपिटर इज पॉजिटिव एंड ये भी आपके लिए गुड लक की वजह, नॉलेज की वजह, आला तालीम की वजह, फेस वैल्यूज़ की वजह बनेगा। सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होगा तो एक तो साढ़े टूटेगी एंड उसकी वजह से टाइम बिहेवियर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन सैटर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट है बिकॉज ये आपके 10th एंगल और 11th एंगल के फैसिलिटीज़ या फ्यूल्स जनरेट करता है। 10th एंगल इज़ योर कैरियर। सो 2024 में जून से पहले 29 जून से पहले तमाम वो एरीज जो कैरियर में ट्रबल महसूस कर रहे थे, जॉब पेशा थे तब भी ट्रबल थी, या बिजनेस कर रहे थे तब भी ट्रबल थी, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर रहे थे, कुछ चीज़ लिख रहे थे, या किसी तरह की कोई माइंड स्किल्स, कोई क्रिएटिव स्किल्स परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन सही परफॉर्म नहीं हो रही थी, या तो परफॉर्म ही नहीं हो रही थी, या रिवॉर्ड नहीं मिल रहे थे। अब 29 के बाद आपके कैरियर में स्टेबिलिटी आएगी, स्मूथ एंड सिल्की पाथ मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, रिवॉर्डफुलनेस आएगी, एंड यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल आल्सो, नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर जो डेली मिलने जुलने वाले लोग हैं, उनके जो काम आपसे पड़ेंगे आप वो भी बहुत अच्छे अंदाज से सर अंजाम देंगे। सो जिन लोगों ने इस वक्त अपना कोई बेस बना रखा है एंड वो बेस रोल नहीं हो, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो 29 जून के बाद वो तेज़ी से ग्रो करेगा। और जिन लोगों ने अभी तक कोई बेस नहीं बनाया, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, किसी चीज़ का कोई सीडिंग नहीं करी, वो 29 जून के बाद ज़रा जल्दी अपने मामलात को सुधारने की कोशिश करें ताकि कामयाबी जल्द अज जल्द मिले। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर दूँ, जो लोग बहुत ही ट्रबल में चले गए थे 29 जून से पहले, जैसे कमर टूटना कहते हैं, जैसे वो कुछ भी काबिल नहीं रहे, ना उनके पास फाइनेंस है, ना उनके पास विल थी, ना उनके पास कोई प्लान्स थे, ना उनके पास किसी तरह का कोई एजेंडा था, तो उन लोगों ने तो ब्लू सफ़ायर पहना ही होगा। अगर नहीं पहना तो दिस इज़ अ राइट टाइम इन 2024 कि आप ब्लू सफ़ायर पहन लीजिए। इसके दो फायदे होंगे, जिन्होंने शुरू कर लिया था वो तेज़ी से ग्रो करेंगे, डबल स्ट्रेंथ। स्टोन इज़ यूज एज कैटलिस्ट एंड कैटलिस्ट की डेफिनेशन ही ये है कि वो किसी भी काम को स्पीड अप करता है। योर परफॉर्मेंसेज, योर विल, योर इमोशनल अटैचमेंट्स, क्रिएटिव आइडियाज़, उन्हें इन्हेंस करते हैं, तो तेज़ हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने पहना ही नहीं, वो अब पहनेंगे तो कम से कम रिपेयर हो जाएंगे। वो 7 महीने का मोमेंटम जो 2024 में आपको ट्रबल देता रहा, वो मोमेंटम टूट जाएगा। ब्लू सफ़ायर असली पहनिए, साथ में सूरज शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे। ब्लैक कलर अब अगले 5 महीने आप पहन सकते हैं। जो लोग ब्लैक कलर से ट्रबल महसूस करते हैं, सम टाइम ब्लैक कलर पहनने से उदास हो जाते हैं या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन्हें अभी भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने किसी वजह से, जैसे सैटर्न का ये लकी कलर है, जब सैटर्न डायरेक्ट था तो आपके लिए अनलकी था, तो आपको ब्लैक मना था, आप नहीं पहन सकते थे। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो आपके लिए लकी हो जाएगा, एंड ड्यूरिंग द लकी सीजन आप ब्लैक पहन सकते हैं, उससे ज़्यादा लक फैक्टर आएगा। इट इज़ अट्रैक्शन, इट इज़ अ कलर साइंसेज। ओके, द लास्ट थिंग इज़, अगर आप लोग अपनी रेमेडीज़ प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब ब्लू सफ़ायर बहुत अच्छे ग्रेड का आपने ले लिया है, सूरज शम्स आप 5 टाइम्स इन अ डे पढ़ रहे हैं, ब्लैक कलर अवॉइड कर रहे हैं, एंड मामलात हल हो गए हैं, तो बस इतना ही काफ़ी है। दिस इज़ मैक्सिमम अच्छी रेमेडी। लेकिन ऐसे एरीज जो अभी भी उलझे हुए हैं, ना रिलेशन सस्टेन कर पा रहे हैं, ना हेल्थ को ही इंजॉय कर पा रहे हैं, ना ही फाइनेंशियल अचीवमेंट्स कर पा रहे हैं, उन्हें 2 काम करने चाहिए। अगर ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है तो उसे चेक करवा लीजिए, अगर नहीं पहना हुआ तो उसे बाय कर लीजिए। बाय करने में एस्ट्रोजेम्स आपको थोड़ा फैसिलिटेट करता है। हमने एक स्टोन्स का स्टोर क्रिएट किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रहा होगा, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड दूसरा, अगर फिर भी प्रॉब्लम्स आएँ तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएँ। ये 5 महीने ज़ाया करने वाले नहीं हैं एरीज, इसमें अपने आप को जांचिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी लिमिट्स क्या हैं, आपकी प्लस पॉइंट्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं।
वीकनेसेस को रिपेयर कैसे करना है, प्लस पॉइंट्स को बढ़ाना कैसे है, कौन से पाथ इख्तियार करने चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन से रिलेशंस आपके लिए अच्छे हैं, किन साइड्स पर आपको तवज्जो देनी चाहिए, किन साइड्स को फ़िलहाल आपको इग्नोर करना चाहिए, ये सब चीज़ें बर्थ चार्ट में पता लग जाती। एंड बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, बट उस पर रब्ता करने से आपको एडवांटेज बहुत मिलेगा। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने सैटर्न के लिए वैसे एक अलग वीडियो भी बहुत पहले, आज से 3 हफ्ते पहले बना दी थी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक नज़र उसे भी देख लीजिएगा। वैसे मैंने यहाँ तफसील बयान कर दी है। उम्मीद है कि इस तफसील के बाद आप टाइम की नज़ाकत को जानते हुए अच्छे अंदाज से अपने आप को यूज़ करते हुए कामयाबी इख्तियार करेंगे। अगले हफ्ते मरकरी एक नई पोजीशन इख्तियार करेगा। दिस इज़ अ क्लू फॉर द नेक्स्ट वीक। जुलाई का पहला हफ्ता होगा, तो मरकरी आपके लिए क्या रुख इख्तियार करेगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एरीज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।